ये हम लोग का 18 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। समांतर श्रेणी का चौथा पद यानी A4 और आठवां पद A8, ठीक है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 24। ये प्रश्न में हम लोगों को दिया हुआ है। फिर कहता है तथा छठे और 10वें पदों का योग A6 और A10 का योग जो है 44 है। दोनों को जोड़ेंगे तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत इजी, सिंपल है ना। क्या लिखेंगे, जो दिया है पहले उसको लिख लो उसी को पकड़ के आगे खींचते चले जाएंगे, अपने आप बनकर हम लोग को रेडी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। हाँ, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमें पहले दिया हुआ है चौथा और आठवां पद का योग। तो चौथा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A4 और आठवां पद को बोलते हैं A8 बराबर दिया हुआ है 24। दोनों पदों का योग 24 ये प्रश्न में हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, A4 और A8 को जोड़ दिया। ये चौथा पद और ये आठवां पद दोनों को हमने जोड़ दिया, योग कर दिया, 24 मिल गया। थोड़ा पहले इसको आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद दूसरा भी लिख लेंगे। या लिखेंगे, या A4 को हम लोग क्या बोलेंगे, A जोड़ 3D बोलेंगे, नहीं। उसी तरह से A8 को हम लोग A जोड़ 7D बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, है ना। और ये 24 है तो 24 रह जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो ये A और ये A कितना, 2 ठो A हो गया, है ना। जोड़, यहाँ 3 ठो है, यहाँ 7 ठो D है, 7 और 3 कितना हो गया, 10D हो गया, बराबर 24 हो गया, नहीं। अब हमें यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ भी 2 है, 10 में भी 2 है और 24 में भी 2 है, तो हम 2 से सबको भाग कर देंगे, है ना, छोटा करने के लिए। 2 से भाग करेंगे तो A बच जाएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब चूंकि हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, पहला दिया हुआ था कंडीशन, हम लोगों ने उसको पकड़ के एक समीकरण निकाल दिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे तथा, क्योंकि और एक ठो हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है, छठा और 10वें पदों का योग 44 है। छठा मतलब A6 और A10 दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को दिया हुआ है 44। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने A4 जोड़ A8 को किया, उसी तरह से इसको भी करेंगे। A6 को हम लोग बोलेंगे A जोड़ 5D, है ना। उसी तरह से A10 को बोलेंगे A जोड़ 9D बोलेंगे, नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, 44। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ भी A यहाँ भी A, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा। यहाँ 9 और यहाँ 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14D हो जाएगा, बराबर 44। पुनः यहाँ देखेंगे 2 यहाँ भी है, 14 में भी 2 है और 44 में भी 2 है, मतलब 2 से ये सब के सब कट जाएगा। तो इसको लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 कट जाएगा, A बच जाएगा। 14 में 14 को 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, और 22 दूनी 44 हो गया। अब तो आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, 2 ठो समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को घटा करके हम D का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग को A और D का मान पता चल जाएगा। जब A और D का मान जब पता चल जाएगा तो AP का हम प्रथम 3 पद को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 3 ही पद क्यों, पूरा AP खड़ा कर देंगे हम लोग, है ना। जितने भी पदों को लिखने के लिए बोला जाए हम उतने पद लिख देंगे, क्या। तो चलो, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 घटा 1, ठीक है, लिख दिया या नहीं। तो चलो समीकरण 2 को पहले लिखते हैं। समीकरण 2 है हमारा A जोड़ 7D बराबर 22, और दूसरा पहला है A जोड़ 5D बराबर 12, यही है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसको,
तो इसका चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा, यहाँ जोड़ है तो घटा हो जाएगा, 12 का चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये 5 घटा में, ये 7 जोड़ में, तो 7 में से 5 ठो चला गया, 2 ठो डी बच गया। 22 में से 12 चला गया, कितना बचा? 10 बच गया, है ना। अब यहाँ से हमको डी का मान मिल गया 10/2 मतलब 5। डी हमारा कितना निकल गया? 5 निकल गया। डी कितना निकला? 5। अब हम डी का मान को समीकरण 1 में बैठा देंगे, है ना। समीकरण 2 में भी बैठा सकते हैं, 2 में बैठाएंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। 5 को हम यहाँ देखेंगे तो 7 5 35 इधर लाएंगे, है ना। अगर यहाँ हम इस 5 को लगाएंगे तो यहाँ छोटा मान रहेगा, तो जिसमें भी बैठाओ कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लिखेंगे डी को समीकरण 1 में रखने पर, या डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? a जोड़ 5d, है ना। तो हम d के जगह d लिखेंगे, 5 गुना d। d हमारा कितना आया? 5 आया, तो हम d का मान लिखेंगे यहाँ कितना? 5 लिखेंगे, ठीक है। बराबर 12 है तो बराबर 12 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा a निकल जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा? 12, 5 5 25, इस 25 को हम बराबर की उस पार लेके चले जाएंगे तो ये घटा में हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को a हम लोग को मिल गया। a कितना हो गया? 25 में से 12 घटाएंगे 13 बचा, क्या 13 बचा ना। 13 चूंकि 25 से घटा है, 25 का चिन्ह घटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को a और d पता चल गया। तो यहाँ लिखो अतः a बराबर घटा 13 तथा d बराबर 5 हो गया। जब a और d मिल गया तो हम AP का प्रथम 3 पद को निकाल देंगे, है ना। तो लिखेंगे अतः वांछित AP का मतलब जो हम लोगों से पूछा गया है आंसर में ना, वांछित AP का प्रथम 3 पद। पहला पद तो घटा 13 हो गया, है ना। घटा 13 में हम 5 को जोड़ देंगे, घटा 13 में 5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो अगला पद मिल जाएगा। तो घटा 13 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घटा 8 हो जाएगा। जोड़ना आता है ना जी, या नहीं आता है? ऐसे पहला पद घटा 13, दूसरा पद हम क्या करेंगे? घटा 13 में हम 5 को जोड़ देंगे, तो 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, घटा 8। अगला पद लिखेंगे तो घटा 8 में हम क्या करेंगे? अगला पद घटा 8 में हम 5 जोड़ देंगे, तो 8 में से 5 चला गया 3 हो जाएगा, घटा 3 हो गया, ठीक है। अब घटा 8 में हम 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा घटा 3। क्लियर? इस तरह से हम लोगों का ये 18वां प्रश्न क्लियर हो गया। उतार लो इसको। 3 पद निकालने बोला था, हम लोगों ने 3 ठो पद निकाल करके छोड़ दिया, ठीक है। उतार लो।